खबर भोपाल से, जहां बीजेपी की बैठक इस वक्त जारी है। संघ प्रमुख से मिलने के बाद बीजेपी ऑफिस सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ वीडी शर्मा और रामपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। चुनाव के रिजल्ट से पहले बीजेपी की ये अहम बैठक है। उपचुनाव क्षेत्र के 19 जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ऑफिस में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। संघ प्रमुख से मिलने के बाद बीजेपी ऑफिस सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ वीडी शर्मा और रामपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। चुनाव के रिजल्ट से पहले बीजेपी की ये एक अहम बैठक। उपचुनाव क्षेत्र के 19 जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और उसके बाद सीधा बीजेपी दफ्तर सीधे पहुंचे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। सुधीर, बीजेपी की बैठक इस वक्त जारी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और खासकर अगर बात करें तो मतगणना के से पहले काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है वोटिंग के बाद में, क्योंकि जिन लोगों को इस पूरी बैठक में बुलाया गया है उसमें 28 विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी थे बीजेपी के, उनको बुलाया गया है। कुछ प्रत्याशी भी इस पूरी बैठक में शामिल हुए। 19 जिलों में जहाँ पर जो चुनाव थे वहाँ के सभी जिलाध्यक्ष को इस पूरी बैठक में शामिल होने के निर्देश मिले थे, लिहाजा वो भी इस पूरी बैठक में शामिल है और पूरे होमवर्क के साथ में ये लोग इस पूरी बैठक में शामिल होने आए हैं। बीजेपी ये तय करना चाहती है कि मतगणना से पहले कि कौन सी सीट पर बीजेपी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है और कहां पर जो दावा किया जा रहा था सीट में उपचुनाव में जीत का, उन सीटों पर क्या वाकई में जीत की स्थिति है। लिहाजा एक एक बूथ का जो वोटिंग परसेंटेज और वोट हैं उनकी संख्या के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से यहाँ पर जो प्रभारी हैं और जिलाध्यक्ष उनको बुलाया गया है। लिहाजा पूरे होमवर्क के साथ में जो पदाधिकारी हैं इस पूरी बैठक में शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत, एक एक सीट का आकलन, जीत का और जो वोट का जो आकलन है वो इस पूरी बैठक में किया जा रहा है। फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर बैठक चल रही है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, अंदर बंद कमरे में। ये बंद कमरे के अंदर पूरा फीडबैक एक एक जो चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्ष है हर विधानसभा का लिया जा रहा है और उसके बाद में जो फीडबैक सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर देखना होगा कि बीजेपी कितनी सीटों पर जीत का जो दावा कर रही थी क्या वो वाकई में सही निकलता है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि उपचुनाव चूंकि इस बार काफ़ी तगड़ा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिला था और कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था उसको लेकर शायद बीजेपी के मन में शायद जो दावे थे उसको लेकर कोई मन में शंका सुबह रही हो। लिहाजा इस तरीके की ये बैठक जो है पहली बार बीजेपी ने चुनाव के बाद में बुलाई है और यहाँ पर एक एक बूथ के साथ में प्रत्येक विधानसभा के न केवल वोटों की जानकारी बल्कि बूथ से और विधानसभा जीतने की जो जानकारी है वो चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्षों से फीडबैक के माध्यम से ली जा रही है। बिल्कुल सुधीर, मतगणना से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। हालांकि जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन इससे पहले किस तरह से आश्वस्त यहाँ पर पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कई सीटों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। लिहाजा बीजेपी के पास में भी ये फीडबैक आया था कि कई सीटों पर बीजेपी हार की स्थिति में जा सकती है। ऐसे में उन सीटों को लेकर खास मतगणना के समय जो सावधानियां बरती जानी है उन सावधानियों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। खासकर अगर बात करें तो जिन सीटों को लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं है, अब जमीनी स्तर पर जो फीडबैक सामने निकल कर आया है, चाहे वो चुनाव प्रभारी हो या फिर जिलाध्यक्ष हो, और एक एक बूथ से लेकर जो फीडबैक निकल कर आया है उसकी वस्तु स्थिति का आकलन जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लिहाजा इस पूरी बैठक के बाद में बीजेपी कम से कम अपने स्तर पर ये जरूर संतुष्ट करना चाहेगी कि 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी सीट आएगी। हालांकि दावा बीजेपी की ओर से सभी 28 सीटों का बार बार किया जाता रहा है, पर लेकिन इस बैठक के बाद में जो रियलिटी है, खासकर जो ग्राउंड रियलिटी है वोटिंग के बाद में, वो स्थिति लगभग बीजेपी के सामने पूरी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो लोग बैठक में शामिल हुए हैं वो पोलिंग जो बूथ पर जो प्रभारी थे उनसे उनकी चर्चा हुई है। उसके आधार पर प्रत्येक बूथ पर कितने वोट बीजेपी के फेवर में गए हैं, विपक्षी जो उम्मीदवार थे उनको कितने वोट मिले होंगे, उसके आधार पर पूरा आकलन किया गया था। और लगभग एक पूरे जो एक रिपोर्ट थी वो हर बूथ से लेकर विधानसभा तक की तैयार की गई थी, जिसके आधार पर इस पूरी बैठक में इन प्रभारी, चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के निर्देश मिले थे। और ऐसे में एक एक सीट का आकलन बड़े नेताओं के द्वारा करने के बाद में कम से कम ग्राउंड रियलिटी चुनाव को जीतने को लेकर क्या होने वाली है उस स्थिति में बीजेपी जरूर पहुंचना चाहेगी। देखना होगा कि बैठक के बाद में कितनी सीटें बीजेपी अपने आप को देती है, पर लेकिन मतगणना से पहले चुनाव आकलन को लेकर कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। चलिए, तो मतगणना से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक है। सुधीर, यदि हम बात करें
करें तो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। पार्टी कौन कौन सी ऐसे सीटों को देख रही है जहां पर पार्टी कमजोर पड़ सकती है? देखिए, जो इस बार वो पूरे चुनाव का जो फोकस था वो ग्वालियर चंबल अंचल पर था, लिहाजा उन सीटों पर ज़्यादा फोकस है। ग्वालियर चंबल अंचल खासकर जैसे मुरैना की सीटों की हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव थे और उनमें से किसी भी सीट पर बीजेपी कम से कम फिलहाल जीत का दावा भले ही करे पर लेकिन 100% जीत का दावा नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ भी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, लिहाजा बूथ को लेकर क्या स्थिति बनी, उसके बाद में पूरे विधानसभा की स्थिति क्या बनी है, ये तमाम आकलन जो है वो चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्षों के द्वारा किए गए थे। उसके आधार पर ही यहाँ पर पूरी बैठक में सभी 28 विधानसभा के चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्षों को बनाया गया था। जहां पर बीजेपी को लगता है कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, वहां पर मतगणना को लेकर जो एहतियात बरती जाती है, खासकर जो एक एक वोट की काउंटिंग सही तरीके से हो, उसको लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया जा सकता है। ये बैठक जो है पूरी फीडबैक के आधार पर पूरी जो प्रभारी और जिलाध्यक्ष लेकर आए हैं उसको लेकर मानी जा रही है और चुनाव में वोटिंग के बाद में क्या स्थिति बनने वाली है, कम से कम इस पूरी बैठक के बाद में तस्वीर बीजेपी अपने स्तर पर जो बीजेपी का जो फीडबैक है उस स्तर पर पूरी तरह से आप इस पूरी बैठक पर नजर बना के रखेगा, आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चौहान ने संघ के दफ्तर में ये मुलाकात हुई और दोनों के बीच 20 मिनट तक चर्चा हुई है। इसके बाद सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री। रिजल्ट से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक है जिसमें मंथन हो रहा है। तो मोहन भागवत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ के दफ्तर संविधा में मुलाकात की। दोनों के बीच में 20 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर गए और वहां रिजल्ट से पहले एक मीटिंग हो रही है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में हैं। कार्यकारिणी की बैठक में वो संबोधित कर रहे हैं। जो नए संघ के कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके लिए उन्होंने कल बताया था कि किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह उन्हें प्रशिक्षण देना है, कैसे कामों को आगे बढ़ाना है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा संघ के मुख्यालय पहुंचे भोपाल में। वहां जाकर मोहन भागवत से मुलाकात की। तकरीबन 20 मिनट तक ये चर्चा चली और इसके बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां रिजल्ट से पहले जो 10 तारीख को नतीजे आने वाले मंगलवार को, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक है। तो भोपाल से आप तस्वीरें देख रहे हैं। संघ मुख्यालय पहुंचे, मोहन भागवत से मुलाकात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। संघ दफ्तर संविधा में 20 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और वहां से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रिजल्ट से पहले एक बड़ी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की। और सुधीर हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, क्या स्थिति बनी मुलाकात के बाद, क्या पता चल पाया, किस तरह की बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाल ही में जिस तरीके से भोपाल में प्रदर्शन हुआ था उस बारे में भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ली है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, लिहाजा सरकार के स्थायित्व को लेकर, सरकार बीजेपी की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है कि उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से विधायकों को लेकर जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, कम से कम जो संघ की जो विचारधारा है उसको लेकर जो अपेक्षाएं अनुसांगिक संगठनों की है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो काफ़ी ये अहम
पूरी बैठक रही जिसमें मोहन भागवत का 4 दिन का दौरा और संघ के पदाधिकारी खासकर क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में चर्चा का जो सार निकल कर आया था। चूंकि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी संघ विचारधारा की सरकार है, ऐसे में उन अनसांघिक संगठनों की सरकार से कुछ अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेकर भी चर्चा की गई कि किस तरीके से जो संघ के लिए काम करने वाले अलग अलग संगठन है, चाहे सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, वनवासी परिषद हो या फिर किसान संघ हो, उनकी अपेक्षाएं कैसे पूरी की जाए और जनता के बीच से जो फीडबैक निकल कर आया है संघ की विचारधारा से जुड़ने को लेकर, उनको लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में जिस तरीके से बैठक हुई थी, खासकर कल जो बैठक हुई उसमें संघ की शाखाओं को लेकर कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ऐसे में उन प्रेमाइसेस को लेकर उनको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री की संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा हुई है। 20 मिनट तक ये पूरी बैठक चली प्रदेश संघ कार्यालय का जो है संविदा वहां पर, और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सरकार के कामकाज का फीडबैक जो है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिया और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुभाष भगत से हो सकती है, उनसे बीजेपी के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। पुनीत। सुधीर, एक और बड़ी बात है कि नतीजे आने में बस अब 2 दिन बचे हुए हैं। क्या नतीजों को लेकर, जहां बाहर इतने कयास हैं और इतने हर एक मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, तो क्या नतीजों को लेकर के कोई मंथन किया, संघ का कोई आकलन है या शिवराज जी की तरफ से कुछ उन्हें बताया गया होगा, इसके कोई फीडबैक? देखिए, पूरे देश की निगाह मध्य प्रदेश के ऊपर लगी है। चुनाव भले ही 28 सीटों के उपचुनावों पर, लेकिन ये सरकार बचाने का चुनाव था, सरकार बनाने का चुनाव था। ऐसे में इन चुनावों के बिना कोई भी चर्चा अधूरी हो, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाएगी। लिहाजा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। जो अंदर खाने से खबरें निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कितनी सीट जीत रही है और जिस हिसाब से सरकार बनाई गई थी, क्या उतना जो दूसरी विचारधारा के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका सहयोग मिल पा रहा है या बीजेपी के लोग उनका सहयोग कर पा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने निकल कर आए हैं। लिहाजा बीजेपी के अंदर उनका एक उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है और बीजेपी आने वाले समय में उनका किस तरीके से इस्तेमाल करती है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, निश्चित तौर पर ये उपचुनाव के परिणाम बिल्कुल तय करेंगे। ऐसे में उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी का फीडबैक है, सरकार का जो फीडबैक है, उसको लेकर भी संघ प्रमुख ने चर्चा की है। आधा घंटे की मुलाकात के दौरान कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है पुनीत, और यह माना जा रहा है कि संघ के अनुसांगिक संगठनों के कामकाज को लेकर प्राथमिकता इस पूरी बैठक के दौरान उसी को रखा गया। उसके बाद में सरकार और चुनाव को लेकर जो चर्चा है उसके आधार पर जो फीडबैक था वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लिया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे डिटेल के लिए। तो भागवत से मुलाकात